इसलिए यह दुर्लभ है कि मैं ट्रिगर चेतावनी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करूं। लेकिन इसकी शुरुआत में मैं एक ट्रिगर चेतावनी बताऊंगा। हम छाया में गहराई तक जा रहे हैं। यह गहन छाया कार्य के बारे में है। यह काफी प्रेरक हो सकता है, अनुभवात्मक रूप से बहुत तीव्र हो सकता है। तो बस सावधान रहे। यदि यह वह चीज नहीं है जिसमें आप अभी रुचि रखते हैं, तो एक वीडियो बंद करें, मेरे कुछ अन्य वीडियो देखें। लेकिन इस बार हम एक बहुत ही गहरी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं यहां एक कृत्रिम भेद करने जा रहा हूं जो इस बातचीत के लिए प्रासंगिक होगा, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हल्के में लूंगा। अंतर छाया कार्य और गहरी छाया के बीच है। हम जागृति के इस प्रयास में जागृति से पहले, निश्चित रूप से जागृति के बाद बहुत सारे छाया कार्य करते हैं। और जैसे जैसे हम एहसास को गहराते हैं, जैसे जैसे हम खुद के उन हिस्सों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते थे कि हमारे मानस, हमारे दिमाग, हमारे दिल, हमारी भावनाओं के कठिन, दर्दनाक पहलू थे। यह छाया कार्य है। भटकावपूर्ण हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है, बहुत अधिक प्रतिरोध हो सकता है। लेकिन हर किसी की बंधन मुक्त करने की प्रक्रिया में किसी बिंदु पर, बाद में, आमतौर पर गहरे चरण के एहसास में, आप इसे कहने के बेहतर तरीके की कमी के कारण इस गहरे छाया स्थान में आएंगे। और जब आप वहां होंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। जब आप इसका अनुभव करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। इस स्थान के लिए कुछ मार्कर, कुछ संबंधित अनुभव क्रोध, घृणा है। वास्तव में इस गहरे छाया स्थान में प्रवेश करने से पहले ही आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। अस्तित्वगत आतंक, एक और ऐसा जिसे आप तब जान पाएंगे जब आप इसका अनुभव करेंगे, यह उस भय बाधा के समान नहीं है जिसका मैं अक्सर वर्णन करता हूं, जो अक्सर जागृति से ठीक पहले होता है। यह बहुत गर्म, तीव्र, तत्काल शारीरिक है। यह अस्तित्वगत आतंक उससे कहीं अधिक मौलिक है, किसी भावना से कहीं अधिक मौलिक, निश्चित रूप से किसी भी मनोवैज्ञानिक निर्माण या भावना से कहीं अधिक मौलिक, एक संज्ञानात्मक या स्मृति आधारित स्वयं। यह जीवित रहने की एक बहुत ही मौलिक इच्छा है, जिसे ऐसा महसूस होता है जैसे इसे उलट दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। यह अस्तित्वगत आतंक है। हम अक्सर उस गहरे छाया स्थान में प्रवेश करने से पहले भी ऐसा महसूस करेंगे जिसकी ओर मैं यहां इशारा कर रहा हूं। तो इससे पहले कि मैं इसका वर्णन करूं, इससे पहले कि हम सामूहिक रूप से इस स्थान की प्रकृति की जांच करें, मैं इसके बारे में एक कविता पढ़ने जा रहा हूं जो पैसे पर सही है। यह एकदम सही है। इस अनुभव को एक टी में वर्णित करता है। इसे डेविड व्हाइट द्वारा दी वेल ऑन क्रिफ कहा जाता है। जो लोग दुख के कुएं की शांत सतह से नीचे नहीं फिसलेंगे, इसके काले पानी से होकर उस स्थान पर जाएंगे जहां हम सांस नहीं ले सकते हैं, वे उस स्रोत को कभी नहीं जान पाएंगे जहां से हम गुप्त पानी पीते हैं, ठंडा और साफ, और न ही उसे खोज पाएंगे। अंधेरा उन लोगों द्वारा फेंके गए छोटे गोल सिक्कों की तरह चमक रहा था जो कुछ और चाहते थे। डेविड व्हाइट द्वारा दुख का कुआं। उनका अंतिम नाम WHYTE है। यदि आप रुचि रखते हैं तो उसका काम देखें। उनकी कविताएं अत्यंत सशक्त, परिवर्तनकारी हैं। तो इस गहरे छाया स्थान की प्रकृति क्या है? ठीक है, मैं आपको उन लोगों के कुछ विचार दे सकता हूं जिन्होंने इसमें प्रवेश किया है।
जो खुद को यहां कुछ विवरण पाते हैं जो इसके बारे में मेरे अपने अनुभव से बहुत मेल खाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई उम्मीद नहीं है, कोई प्रबंधन नहीं बचा है, कोई पलायन नहीं है, कोई सांत्वना नहीं है, कोई मरुद्यान नहीं है, बेहतर जगह या बेहतर भविष्य की कल्पना करने की कोई क्षमता नहीं है। एक प्रकार का अनंत कालापन। अब यह एक मायने में भयानक लग सकता है, लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं, यदि आप अनंत विस्तार, अनंत अंतरंगता, अनंत स्पष्टता जानना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा, अनंत कालिमा, अनंत हानि, अनंत दुख। यह वह स्थान है, इस बिंदु तक आपके पास मुकाबला करने के तंत्र, छाया में काम करने के तरीके, भावना शरीर के साथ काम करने के तरीके, खुद को पकड़ने के तरीके, इन भावनाओं को बनाए रखने के तरीके, ये ऊर्जाएं होंगी जो खो गई हैं बहुत लंबा। खोए हुए बच्चों से प्यार करना, खुद का पालन पोषण करना, और ये सभी करुणा के अत्यंत मूल्यवान कार्य हैं। लेकिन आप उस अंत तक पहुंच जाएंगे जहां वे अब आपके लिए काम करते हैं। यह गहन छाया स्थान है। अजीब बात है, मुझे कुछ याद आ रहा है। जब आप अंधेरे में उतरते हैं तो राइड पायरेट्स ऑन ऑफ द कैरेबियन के ऊपर पोस्ट किया गया है। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह कहता है, तुम जो यहां प्रवेश करते हो सारी आशा त्याग दो। तो यह आशा से परे है, यहां कोई उम्मीद नहीं है, आशा की कोई किरण नहीं। काफी घुटन महसूस हो सकती है। तो आप यहां क्यों जाना चाहेंगे? आप यहां जाना नहीं चाह सकते, लेकिन किसी समय आप खुद को यहां पाएंगे। आप कोई रास्ता नहीं सुझा पाएंगे। आप अपने आप से यह कहकर थोड़ा भी बेहतर महसूस नहीं कर पाएंगे, ओह मैं सुबह या 1 घंटे में बेहतर महसूस करूंगा। यह उसके लिए बहुत पूर्ण है, बहुत व्यापक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका अत्यधिक मूल्य है, लेकिन आप इसे अपने दिमाग में दोबारा स्थापित नहीं कर पाएंगे। आप इस पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। और फिर भी मूल्य स्वयं अनुभव ही है। पूर्ण शांति, इच्छा शक्ति का पूर्ण अभाव, आशा, अर्थ, उद्देश्य, यही वह स्रोत है जहां से हम पीते हैं। अब इस गहरे छाया स्थान में जीवन की परिस्थितियों, किसी प्रियजन के सापेक्ष नुकसान के दुख, आपके स्वयं के स्वास्थ्य की हानि के परिणाम स्वरूप प्रवेश किया जा सकता है, या इसका बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आप स्वयं को यहीं पाएं, और इस समय तक आपको यह जानकारी हो जाएगी कि यही वह जगह है जहां आपको जाना है। आपको बेहतर महसूस नहीं कराता, आपको ऐसा महसूस नहीं कराता कि किसी तरह से आपका नियंत्रण है। ये बेहतर या बदतर होने के बारे में भी नहीं है, ये उन सब से परे है। लेकिन यह जानना है कि यही रास्ता है, यही रास्ता है, पूरी तरह से अंदर, बचने की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए यदि आप खुद को यहां पाते हैं, और कई लोगों ने हाल ही में मुझसे इस बारे में पूछा है, तो मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि यह ठीक है और यह इस प्रक्रिया के लिए वैध है। यह सौदे का हिस्सा है।
मैं आपको इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता क्योंकि यह बकवास होगा। मैं यहां आपकी मदद नहीं कर सकता, रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि यहां कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि यह ठीक है। यह ऐसे ही चलता है। आपका काम यहां पूरा हो गया है। इस अनबाइंडिंग का काम पूरी तरह से आपके हाथ से बाहर है और आप इसे जानते हैं। इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हम न तो रणनीतियों, उपचार, इससे उबरने के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और न ही हम निराशा छोड़ने के बारे में कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां निराशा भी कहीं ना कहीं उतरेगी। आपके पास तो वह भी नहीं है। लेकिन आपको यथासंभव सबसे गहन तरीके से कुछ दिखाया जा रहा है और यह ठीक है।